हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। यूकेपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए और यूके ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं प्रमुख साहित्यकारों में। हमारे सिलेबस में 23 कवि दिए हैं इन्होंने, जिसमें से 12 कवि हम निपटा चुके हैं। आज 3 कवि और निपटाएंगे। ये सीरीज भी लगातार चलती रहेगी, इसी के साथ व्याकरण की सीरीज भी चलेगी। कल भी हम हिंदी का ही एक लेक्चर लाएंगे, जिसमें हम वर्णमाला चैप्टर का स्वर वाला भाग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो कल व्यंजन वाला पार्ट आएगा। तो आज जो हम साहित्यकार देखने वाले हैं उसमें कबीरदास जी, सूरदास जी और मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आज हमारे 3 और कवि निपट जाएंगे। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज, इनके वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इनके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य जो हमारा पोर्शन दिया हुआ है उसमें 23 कवि दिए गए हैं और इन 23 कवियों में से 12 कवि हम निपटा चुके हैं। आज हम कबीरदास जी, सूरदास जी और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो 3 कवि आज और हम निपटाने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं कबीरदास जी के बारे में। इनका जन्म 1398 में लहरतारा वाराणसी में हुआ है, जबकि निधन 1518 में मगहर काशी में हुआ है। इनके गुरु जी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुरु रामानंद जी या संत रामानंद जी। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, जबकि इनके शिष्य हैं धर्मदास जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शाखी सबद रमणी, जिनका संकलन बीजक नामक पुस्तक में किया गया है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। अगला कथन काफी इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद जी ने इनके लिए कथन कहा है, कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे। कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर थे। यह कथन किसका था अगर पूछा जाएगा तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। एक पुस्तक है कबीर ग्रंथावली। इस पुस्तक के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी। कबीरदास जी की भाषा को मैंने कहा 2 नाम बताए थे आपको, एक था सदुक्कड़ी। तो इनकी रचनाओं में जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया उसे सदुक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, जबकि कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर दास जी ने। अब देखते हैं हमारे आज के दूसरे कवि सूरदास जी के बारे में जानकारी। सूरदास जी का जन्म 1483 में और रोनकता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके गुरु जी का नाम वल्लभाचार्य जी है, जो कि पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। सूरदास जी को अष्टचाप का जहाज, इनके समय पे 8 कवियों का एक समूह बनाया गया था। इनके गुरु और एक और कवि हैं उनके द्वारा। तो उनमें सबसे बड़े कवि या उन 8 कवियों का जहाज या पथ प्रदर्शक सूरदास जी को कहा गया है। तो वही चीज आपने याद रखनी है। ये कृष्ण मार्गी कवि थे, जबकि इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो है ब्रज भाषा। इनके अन्य नाम क्या क्या प्राप्त होते हैं? पुष्टि मार्ग का नायक, अष्टसखा और वात्सल्य रस सम्राट। वात्सल्य मतलब एक प्रकार का प्रेम रस। इनकी रचनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहली रचना है सूरसागर। इसके बाद सूर सारावली। ये तो काफी इजी, हम पकड़ सकते हैं इनको आसानी से। अगली महत्वपूर्ण रचना इनकी है साहित्य लहरी, काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नल दमयंती, व्याहलो और इन सभी रचनाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भ्रमर गीत। अभी हमने आपको अष्टछाप के कवि बताए थे, तो उन कवियों में कौन कौन से कवि शामिल है आपको बता देते हैं। कुंभन दास जी, सूरदास जी, परमानंद जी, कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी जी, नंददास जी, शीत स्वामी जी और चतुर्भुज दास जी। तो 2 कवि हमने निपटा लिए हैं, सूरदास जी और कबीरदास जी। अब देखते हैं हमारे तीसरे कवि प्रेमचंद जी के बारे में देखते हैं। तो प्रेमचंद जी के बारे में इनके जितनी रचनाएं हैं, जितने फैक्ट इनसे रिलेटेड हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता देता हूं आपको। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव वाराणसी में हुआ है। इनका वास्तविक नाम है धनपत श्रीवास्तव जी, धनपत श्रीवास्तव। इनके पिताजी का नाम अजायब राय है, जबकि माता जी का नाम आनंदी देवी है। इनके अन्य नाम क्या क्या प्राप्त होते हैं हमें? तो इनके अन्य नाम है नवाब राय, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, उपन्यास सम्राट।
कलम का सिपाही नाम से इनकी जीवनी लिखी है इनके पुत्र अमृत राय जी ने। तो इन्हें कलम का सिपाही की उपाधि किसने दी अगर पूछेंगे तो प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही नामक उपाधि दी है इनके पुत्र अमृत राय जी ने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभ में ये उर्दू पत्रिका जमाना में नवाब राय नाम से लिखते थे। इन्हें दयाराम निगम जी जो इनके मित्र भी रहे हैं, इन्होंने इनको प्रेमचंद नाम दिया है। हुआ ये था, इन्होंने एक रचना लिखी थी सोजे वतन, जो कि ब्रिटेन सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, ब्रिटिश सरकार को। तो उन्होंने इस रचना की सारी प्रतियां जला ली थी। उस समय पे नवाब राय नाम से लिखते थे। तो इनके मित्र दयाराम निगम जी के सुझाव पर ही इन्होंने अपना नवाब राय नाम छोड़ा और अपना नाम रखा प्रेमचंद। अगला फैक्ट देखते हैं। हिंदी की सीरीज भी लगातार चलती रहेगी। इसी के साथ BS नेगी जी की सीरीज चल रही है, वो भी हम आधी से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। संडे को एक और करंट अफेयर की वीडियो आएगी। अगस्त तक का करंट अफेयर हम निपटा चुके हैं इस साल का, उत्तराखंड का। इसके बाद सितंबर का करंट अफेयर आएगा इस साल का। तो लगातार सीरीज आपने फॉलो करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी ने जमाना, माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इनकी जीवनी, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, इनकी जीवनी कलम का सिपाही, इसके लेखक हैं अमृत राय जी। इनकी अंतिम रचना अगर पूछी जाए आपसे तो आपने याद रखना है, इनकी अंतिम रचना गोदान है 1936 में। और इस रचना को कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। अब इनकी रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनके देखते हैं उपन्यास। उपन्यास कंप्लीट करेंगे। तो पहला उपन्यास है जो कि उर्दू भाषा में था इनका, 1907 का है। अगला उपन्यास है सेवा सदन, जो कि हिंदी का पहला था 1918 में। उसके बाद प्रेमाश्रय, रंगभूमि काफी इंपॉर्टेंट, निर्मला, कायाकल्प, गबन काफी इंपॉर्टेंट, कर्मभूमि इंपॉर्टेंट। इसके बाद गोदान अंतिम इंपॉर्टेंट है। अगला अंतिम, इसके बाद एक उपन्यास इनका है जो इनका अपूर्ण रह गया था, मंगलसूत्र। इनका जो अपूर्ण उपन्यास है इनके पुत्र अमृत राय ने कंप्लीट किया है। ये पॉइंट आपने क्लियर करना है, मैंने लिखा नहीं है, आपने ध्यान देना है। अब देखते हैं इनके कहानी संग्रह, जिसमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, पूछ की रात काफी इंपॉर्टेंट, नमक का दरोगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद है, जिनको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उन पर विशेष फोकस करें आप लोग। नमक का दरोगा के बाद अमृत, उसके बाद पंच परमेश्वर काफी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ईदगाह इंपॉर्टेंट, कप्तान साहब, दो बैलों की कथा काफी इंपॉर्टेंट, कफन काफी इंपॉर्टेंट, ठाकुर का कुआं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये रचना इनकी आपने याद रखनी है। अब देखते हैं प्रेमचंद जी के बाल साहित्य, जो इन्होंने बच्चों पर आधारित पुस्तकें इनकी। सबसे पहले राम कथा और उसके बाद है कुत्ते की कहानी, ये भी इसके लेखक भी प्रेमचंद जी हैं। अब देखते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए कुछ निबंध, काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं भी। सबसे पहला है साहित्य का उद्देश्य, उसके बाद पुराना जमाना नया जमाना, उसके बाद है इनका निबंध स्वराज के फायदे, इसके बाद कहानी कला, उसके बाद हिंदी उर्दू की एकता। अगला निबंध है इनका महाजनी सभ्यता। इसके बाद अगला निबंध है इनका जीवन में साहित्य का स्थान। अगला निबंध जो इनके द्वारा लिखा गया है कौमी भाषा के विषय, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 नाटक हैं, तीनों आपने याद रखने हैं। सबसे पहला है संग्राम, इंपॉर्टेंट, करबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसके बाद है प्रेम की वेदी। इसी के साथ आज के हमारे 3 कवि कबीरदास, सूरदास और प्रेमचंद जी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम 15 कवि निपटा चुके हैं। इसके बाद 8 कवि और बचते हैं, उनको भी हम निपटाएंगे। कल भी हिंदी की क्लास आएगी। अब 2-3 लगातार हिंदी की क्लास आएंगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। कल हिंदी की क्लास आएगी जिसमें हम वर्णमाला वाला चैप्टर यानी व्यंजन समाप्त करेंगे। अगर समय हुआ तो देवनागरी लिपि वाला चैप्टर भी समाप्त करेंगे। संडे को आपकी करंट अफेयर की वीडियो आएगी, फिर उसके बाद अगले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो सेशन पसंद आते हैं लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी क्लास आप हमारी देखते हैं, आपको कैसे लग रहे हैं उनके बारे में जानकारी जरूर दें। PDF इत्यादि कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी PDF प्राप्त हो जाएंगी।
वीडियोस हमेशा फ्री थी, पीडीएफ के लिए आपको कुछ पे करना होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पीडीएफ लेने की वैसे इतनी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप वीडियो ध्यान से देखिए, अपने नोट्स बनाइए। जब आपको लगता है कि पीडीएफ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही लेना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो लगातार आते रहेंगे। धन्यवाद।